पीड़ा एक धांधोली से रतनलाल जी पधारे हैं, तो इनकी पीड़ा है वो प्राय कर मैं समझता हूँ कि अपने समाज में जहाँ किसी गांव में एक परिवार, दो परिवार, चार परिवार रहता है तो बाहुबली जो लोग होते हैं वो परेशान करते हैं। उसका एक उदाहरण है, समझिए, जब तक हम संगठित विधानसभा क्षेत्र वाइज नहीं होंगे ना तो हमारे साथ अत्याचार होता भी है, कुछ हमारे सामने भी नहीं आता है। ये एक छोटा सी उदाहरण है, ये रतनलाल जी बताएंगे। अभी तक इनकी फाइल वैसे पट्टे बनने के लिए चली गई है, ये अपनी व्यथा बताएंगे, आपकी सबकी अनुमति हो तो ये व्यथा बताते हैं। राम राम से सभी लोगों ने। मैं डांगोली से मकराना तहसील, मेरे को गांव वाले 2 साल से परेशान कर रहे हैं और इनकी पट्टे की फाइल भी मेरे से ले ली है और ग्राम से बोल रहा है नहीं बनेगा और बोल रहे आपत्ति कर रहे हैं गांव वाले की आपत्ति के कोई मेरे को बताते भी नहीं है भाई कौन कर रहे हैं आपत्ति। और 30 दिवस के अंदर की आपत्ति थी वो, और वो निकल चुकी है। अब तक मेरे को कोई स्वाभिमान नहीं मिला है, इसलिए सभी गाड़ियाँ और समाज से निवेदन करता हूँ कि मेरा कुछ सुधार करवाए। और वहाँ पे मैं एक ही परिवार है मेरा, इनके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, रहने के लिए जगह है केवल। और रिटायरमेंट एक तहसीलदार है, वो ज़्यादा परेशान कर रहा है गांव के। हाँ, कैलाश जी करके इनका मेरा परिचय नहीं हुआ रतन जी से। कैलाश जी हैं, वो आज आए नहीं, तो उन्होंने बताया कि शाम जी फेसबुक चलाते हैं तो संपर्क हुआ कि एक ही परिवार है अपना, धांधोली में रह रहा है। तो उनके साथ में क्या है कि रिटायर्ड, मैं किसी समाज का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सार्वजनिक मंच है, रिटायर्ड तहसीलदार, तो वो कानूनी पेचीदगियों का सब तरह से जानकार होता है। और तो वो उन्होंने षड्यंत्र रचा कि ये जो समाज रह रहा है, क्योंकि अपना समाज मुख्यतः मुख्य चौराहे पर रह रहा है, तो वो जल हौद बना हुआ है, वहीं इसका परिवार रह रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसका सौंदर्यीकरण करवाएंगे और इसकी जगह है वो खाली करेंगे। और फिर कहा कि मेरा यहाँ खेत भी आता है, उसी टच में है, क्योंकि उसकी नीयत उस कीमती जगह पर थी, तो इसको कहीं और शिफ्ट कर दो, ऐसा कर दो। तो वो उसने बहुत प्रयास किया। तो जैसे ही मेरे संपर्क में आया तो मैंने भी एसडीएम साहब से बात किया, तहसीलदार से कहा, मैंने कहा साहब आप नियमानुसार कार्रवाई करो, आप तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगा लो, ये परिवार की आबादी भूमि में रह रहा है तो इनको नियमानुसार पटा दो, एक परिवार रह रहा है, इसको ये बाहुबली आप सर्च रिपोर्ट करवा लो, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो ऐसा करते करते ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही, उसमें टाइम लगता है। और फिर एसडीएम साहब ने 3 लोगों का एक प्रतिनिधित्व मंडल भी भेजा, तो वो रिपोर्ट बना के जब वहाँ गए तो इनका ये अपनी जगह सही थे अपने समाज बंधु, लेकिन उसकी बदमाशी थी सामने वाले पक्ष की। तो ऐसे करते करते वो फाइल चली और ग्राम सेवक से भी बात किया, सरपंच से भी बात किया। तो सरपंच कह रहे हैं साहब मेरे गांव में दबाव है, मेरे साथ दबाव है, मैं क्या करूं, ये आपका तो एक परिवार रह रहा है, लेकिन साथियों एक ही परिवार रह रहा है, तो मैं इसका क्या करूं, क्योंकि आजकल वोटर की वैल्यू है। नेता, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री क्यों आते हैं अपनी रैलियों में, सभी समाज के जनता के पास में आते 5 साल के बाद वोटर। तो एक साथ एक परिवार है, बताओ उसके लिए मैं सबसे तो मोल नहीं है। मैंने कहा कुछ आपके ऊपर भी राम हवेला, लेकिन आप जितो कर सको सपोर्ट करो। तो फिर ऐसे ऐसे करते आज इनकी शायद 20 जुलाई 2023 को वो निविदा जो होती है ना आपत्ति के लिए, वो चली गई, लेकिन अभी भी नहीं क्लियर किए। तो मैंने इनको कहा कि आप संघर्ष करो और हम भी आपके साथ में, सभी समाज बंधु मकाना से जो भी अपने सभी रहेंगे, तो भाई वो उसकी आपत्ति लगाएंगे तो उसमें कोई ना कोई कारण देगा, मेरी जमीन है, मेरा कब्जा है, ऐसे तो कोई भी आपत्ति लगा दे, तो कानून अपने को समझना पड़ेगा। तो ये समस्या है, तो अपने को अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो यही है कि हर एक विधानसभा में मेरा ऐसा मानना आकलन है, मैं भी आपके बच्चों के समान हूँ, कि अपना हर एक विधानसभा में क्यों से ही नहीं 15 से 16 हजार अपने वोटर हैं हर एक विधानसभा में, और ऐसी 60 से 70 विधानसभा है जहां पर जीत का अंतर 1500, 2000, 1500 या
10,000 के बीच रहता है, तो उसको हम आंकलन को चेंज कर सकते हैं यदि संगठित हो। दोनों प्रतिनिधि को बुलाओ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी कि तू मेरे हक की बात लड़ेगा तब हम आपको वोट देंगे। और हर विधानसभा में अपनी समाज की कार्यकारिणी बनाओ, वो समाज के लोग बेहतर तो करेंगे, वो अपना चिंतन करें कि हमें किनके साथ जाना है। जैसे आज अपनी जहां मीटिंग की है 5-7 जिलों से, वैसे हर एक विधानसभा में आज से ही लग जाओ आप कि अपने, जैसे कि हर एक विधानसभा में अपने 200 गांव में मान चलो, तो उसमें से अपने 50 गांव के 1-1, 2-2 कार्यकर्ताओं को निकालो, अपने समाज की कार्यकारिणी गठित करो। फिर उसमें उन दोनों नेता को बुलाओ कि अब की बार हम संगठित हैं, आवाज दो कि हम एक हैं, आवाज दो कि हम एक हैं। उनको जैसे 50 लोग एकत्रित होंगे ना, तो वो जो विधायक के मंत्री समाज के वजूद मैन लोग आए 50 गांव, वो भी हमारी बात को सुनेगा। और हाँ, हाँ, बाबू से कह रहा है कि इतने, ये तो एक उदाहरण है, एक सैंपल है। मेरे हिसाब से कहने का मतलब 80% अपने समाज के साथ में इस तरह का अत्याचार होता होगा, लेकिन उसकी आवाज कौन उठाएगा आप बताइए। वो आवाज तभी उठा सकते हैं, हमारी भी मजबूरियां होती है, गांव में रहते हैं, 5 घर है 10 घर है, हमको उनके साथ में चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, संगठित जहाँ अत्याचार हो रहा है, विधानसभा वही आप कमेटियां बना लो, अपनी संस्थाएं बना लो, एक दूसरे से कंधा मिला के जुड़े लो। सभी में गलतियां होती है, किसी में कोई गलती होगी, किसी में कोई, लेकिन उसका आप टांग खिंचाई मत करो, तभी जाके काम होगा। एक सभी ने जो मुद्दे की बात तो रखी है, जगमाल सिंह जी सांसी को जब अध्यक्ष बनाया गया घुमंतु बोर्ड का, उस टाइम अपने राजस्थान गाड़ियालवाड़ समाज का संगठन ये बोर्ड नहीं बनाया, तो सभी लोग चिंतित थे, समझे, सभी लोग चिंतित थे कि क्या करें, हमें सदस्य तक नहीं बनाया गया। सब लोग चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। मैंने वसुंधरा जी के फोन ऑफिस में 2-3 बार फोन किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, गाड़ियालवाड़ बहुत आते फोन। मैं परेशान होकर मैंने कॉल किया, मैं आत्महत्या करने चाह रहा हूं, यदि मेरी गाड़ियालवाड़ समाज का प्रतिनिधित्व मंडल से आप नहीं मिले तो पूछ लीजिए आप साथियों से। मुझे मालूम है जब इनकी मांगे, जो मांग नहीं मांगी गई थी, तो इन्होंने वहां पे मैसेज डाला था कि मैं सुसाइड कर रहा हूं और इसकी जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है, और तुरंत इनसे संपर्क किया गया था। उसी दिन से श्याम कोलाइट अपने नाम से फेमस हो गया था, और साक्षी हम पूरे युवा मंडल की टीम साक्षी इस चीज की। ये बात 100% सही है। मैं उस टाइम जयपुर था और मैं सीएम हाउस में गया था, तब हम 4-5 आदमी, राम गोपाल जी, पुष्कर जी, हम 4-5 वहाँ मौजूद थे। तब वहाँ कार्यालय में फ़ोन आया कि आप में श्याम कोलाइट कौन है, तो उसका फ़ोन आया है कि मेरी बात ज़रा नहीं सुनी गई तो मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो इनकी बात वहाँ हमें अवगत कराया कि आप जल्दी से जल्दी पहुँचे और श्याम को हमें बात करवाए। ये बात सत्यता इनके साथ बीती हुई है। धन्यवाद। तो उसमें उसके बाद में अपने 2 प्रदेश कार्य समिति में सदस्य भी ले गए, और अब रही बात, सभी ने मुद्दे तो सभी ने रख दिए हैं। अब मेरा ये निवेदन रहेगा कि समाज बंधुओं से जो सरकारी सुविधाएं हैं, एक तो अपने हर विधानसभा क्षेत्र वाइज से अपनी समाज की कार्यकारिणी गठित कर लो, और दूसरा कि अपना जो अभी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं उसका हम कैसे लाभ ले सकते हैं, बाकी जो आयोग है उसके ऊपर विचार मंथन करना है। और एक दूसरी बात कि अपने चित्तौड़गढ़ में जो अरण लगी हुई है, उस अरण पे 6 अप्रैल 1955 को जब हमारी प्रतिज्ञा तोड़ाई गई, तो वहां पर शिलालेख लगा हुआ है, हम सबको पता है कि अच्छी तरह। उसके बाद में कि वहां पर अरण पर अपना कोई वजूद नहीं था कि ये अरण किस समाज की। 2 मिनट। जितना भी समाज बंधु है, मैं वो एक विशेष आग्रह है कि एक प्रतिभा